गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है क्लास 10th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद को पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ा था, आइडेंटिटी थर्ड, आइडेंटिटी सेकेंड और आइडेंटिटी फर्स्ट। तो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आइडेंटिटी फर्स्ट से आपको आंसर करना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी फर्स्ट क्या था? a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर मैं आपसे प्रश्न दूं 2x प्लस 5x द होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे। देखिएगा, ज्यादातर बच्चे गलत करेंगे क्योंकि पिछले क्लास में थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, उसी मिस्टेक को थोड़ा सा सुधारना है आप लोगों को। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर जी मैंने कर लिया। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। आंसर बता सकते हैं आप लोग, बोल सकते हैं। सर जी 4x² प्लस 25x² प्लस 20x। ठीक है, सही है, बट कैसे गलत है अभी बताऊंगा। आफाक का भी सही है, बट कैसे गलत है अभी बताऊंगा। देखिए, एक बात बताइए, मैं अगर आपसे कहूं कि 2x प्लस 5x बराबर कितना होगा, कितना होगा? 7x²। तो हम इसे सीधे 7x नहीं लिख सकते हैं? 2x और 5x को लिख के हम 7x नहीं लिख सकते हैं? और इसका स्क्वायर लिखा देंगे हम लोग, 49x स्क्वायर। आंसर, क्या दिक्कत है? तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूला का उपयोग कब करते हैं? जब अलग अलग पद होता है, यानी 2x प्लस 5y होता। अब हम इसको जोड़ नहीं सकते 2x में 5y को, नहीं जोड़ सकते, तब हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। असल में यानी ये लाइक पद है, दोनों का पद एक ही है, यानी 2x और 5x लाइक पद है, समान पद है। तो समान पद तो आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2x और 5y है तो ये आपस में नहीं जुड़ेगा। तो अब हम इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर के लिए। तो क्या आएगा? a स्क्वायर यानी 2x का द होल स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पे 2x हो जाएगा और b की जगह पे 5y हो जाएगा। अब प्लस बी स्क्वायर है तो यानी 5y का द होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और 4 पचे 20xy प्लस 25y स्क्वायर। बस में तो जब दो अलग अलग पद होता है तब हम इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। देखिए a अलग है, b अलग है, यानी हम a और b को जोड़ नहीं सकते हैं, तब ये फॉर्मूला काम किया है। जब हम 2x को 5x के साथ जोड़ देंगे तो ये 7x का द होल स्क्वायर हो जाएगा और डायरेक्टली आंसर इसका 49x स्क्वायर आ जाएगा। बातें समझ में आई? तो ये चीजें पिछली क्लास में थोड़ी सी मिस हो गई थी, इसलिए मैंने अभी आपको बताया। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? पिछली क्लास में ये चीज थोड़ा सा मिस हो गया था, इसलिए मैंने अभी आपको बताया। क्लियर है? समझ गए ना आप लोग? चलिए, तो पिछली क्लास पे आधारित जो हमने पढ़ा था, एक छोटा सा क्वेश्चन में दे रहा हूं। आपने पिछली क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ा था, कौन सा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा था। और अभी आपको बताना है कि 2p माइनस 3q इंटू 2p प्लस 3q बराबर क्या होगा। होल सेक्शन में आंसर करना है। आसान है, आप लोग पिछले क्लास में इसको पढ़े थे। चलिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे।
वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम सही उत्तर आ रहा है आप सभी का, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये A है तो यहाँ पे 2P हो गया, B है तो 3Q हो गया, A है तो 2P हो गया, अब B है तो 3Q हो गया। यानी A स्क्वायर हो रहा है तो A की जगह पे 2P है तो 2P का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस B स्क्वायर, या B की जगह पे 3Q है तो 3Q का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और P का स्क्वायर यानी कि P स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर है यानी कि 9, और Q स्क्वायर है तो Q स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा, 4P स्क्वायर माइनस 9Q स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चल, तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4P स्क्वायर माइनस 9Q स्क्वायर। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ, कि ग्राफ से कैसे चीजों को सॉल्व करते हैं। तो ग्राफ में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन। ओरिजिन को हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं, वाई एक्सिस को वाई अक्ष कहते हैं, और एक्स एक्सिस को एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ है, इसे क्या बोलते हैं, ग्राफ पेपर बोलते हैं। ये ऐसा जो दिखता है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग ग्राफ पेपर कहते हैं, आलेख कागज कहते हैं। और इसको हम 4 भागों में अगर बांट दें, ऐसे कुछ, जरूरी नहीं है कि बीचों बीच से ही बांटना है, मैं बस कोशिश कर रहा हूं बीचों बीच से बांटने का, कहीं से भी खींच सकते हैं इसको। तो इसमें एक्स एक्सिस कौन होगा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो लंबवत है इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इसे जो बीच में है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु। बात समझ में? और ये जो इधर जाता है ना, ये +1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। यानी कि मूल बिंदु के राइट साइड, यानी दाहिने साइड, राइट साइड, मूल बिंदु के दाहिने साइड एक्स एक्सिस क्या होता है, धनात्मक होता है। और मूल बिंदु के लेफ्ट साइड, यानी कि मूल बिंदु के लेफ्ट साइड निगेटिव होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक। ठीक है, वैसे ही वाई एक्सिस पे मूल बिंदु के ऊपर धनात्मक होता है, और मूल बिंदु के जस्ट नीचे ऋणात्मक होता है, और ये वाई निगेटिव है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक ग्राफ में हम इसे खींचते हैं तो मूल बिंदु के राइट साइड धनात्मक एक्स एक्सिस होता है, मूल बिंदु के लेफ्ट साइड में ऋणात्मक यानी निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, और मूल बिंदु के जस्ट ऊपर अपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, और मूल बिंदु के जस्ट नीचे वाई एक्सिस निगेटिव होता है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं
कि ये बिंदु अगर यहाँ पे है तो इसे क्या कहेंगे, ये किस पे है, एक्स, एक्स इज पॉजिटिव निगेटिव, मैं यहाँ पे बना देता हूं, एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव और वाई निगेटिव है, एक्स पॉजिटिव। ठीक है। ऑप्शन है इसके लिए ए, इसके लिए बी, इसके लिए सी और इसके लिए डी। अब मैं ये बिंदु पूछूं कि ये कहां पे, तो आप इसका आंसर क्या बताओगे, एक्स एक्सिस। एक्स में भी दो है ना, तो ऑप्शन में आंसर कीजिए ए और बी की क्या, ए। माइक ऑन नहीं करना है, वेरी गुड। तो ये एक्स जो है किस पे है, पॉजिटिव पे है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि बताइए ये बिंदु जो मैंने अभी रेड किया है वो कहां पे है इन चारों में से, तो इसे क्या बताइएगा, सी पर। माइक ऑन मत कीजिए विकास, यार बाकी बच्चे भी करेंगे ना, आप अकेले माइक ऑन मत कीजिए। आफाक का आंसर गलत आ रहा है जी, क्या होगा, तो ये y पॉजिटिव है और ये बिंदु कहां पे है, y पॉजिटिव पे, तो सी हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि ये काला वाला कहां पे है, ये काला बिंदु कहां पे है, तो इन चारों में से ऑप्शन क्या होगा, काला वाला। आप टाइपिंग मत करो विकास, आप आराम से आज क्लास करो कुछ भी, ठीक है, कुछ भी टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझ गया, ठीक है। आप माइक ऑन कर लो, कोई इशू नहीं है, कर लो माइक ऑन आप, क्लियर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स निगेटिव हो जाएगा, एक्स निगेटिव हो जाएगा। अब अगर मैं पूछूं यहाँ पे कौन सा बिंदु है, ये जो हरा वाला मैंने अभी किया, हरा और सर कौन सा है, वाई नेगेटिव। जी वाई नेगेटिव। आपको ऑन नहीं करना है, सिर्फ विकास के माइक ऑन रहेगा, बाकी कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। विकास इसलिए ऑन करेंगे क्योंकि इनकी हाथ में चोट लगी है, तो बाकी कोई भी बच्चा बिना पूछे माइक ऑन नहीं करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा, y निगेटिव हो जाएगा, y निगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए होंगे कि x पॉजिटिव जो है राइट साइड में, x निगेटिव जो है लेफ्ट साइड में, y पॉजिटिव अपर और y निगेटिव नीचे, चार दिशा है, याद रखिएगा सिंपली, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, तो इस ग्राफ को यहाँ पे बनाया गया है, आप देख सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्या, एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा, इसे हिंदी में कहते हैं हॉरिजेंटल रेखा, इसे हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल रेखा, हॉरिजेंटल लाइन। और ये जो वाई एक्सिस इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी वर्टिकल लाइन, क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। और इसके बाद इसको कैटेगराइज कर देते हैं, देखिए ये मूल बिंदु है बीच वाला जो आप समझ चुके हैं, और ये ऊपर में जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे में जो है निगेटिव वाई एक्सिस है, राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और लेफ्ट साइड में निगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे मैं कोई बिंदु लिखूंगा तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, अगर यहाँ पे मैं कोई बिंदु कहीं पे इस पर लिखता हूं तो सब ये वाई पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ पे मैं कोई बिंदु लेता हूं तो ये सब वाई निगेटिव होगा, अगर यहाँ पे मैं कोई बिंदु लेता हूं ये सब एक्स निगेटिव होगा। समझ गए होंगे सभी बच्चे, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे, अब बताइएगा मुझे y बताइएगा, यहाँ पे x का मान क्या है, यहाँ पे x बराबर कितना है, x बराबर कितना है, 3 है। तो ये बताइए कौन सा मतलब कि एक्सिस पे है, x पॉजिटिव, x निगेटिव, y पॉजिटिव, y निगेटिव, एक्स पॉजिटिव। तो ये x पॉजिटिव पे है। चलिए इस बिंदु को बताइए ये किस पे है और कितना मान है इसका, -4 है, और ये इसका मान कितना है, ये y निगेटिव है, y निगेटिव है। और यहाँ बताइए यहाँ पे y का मान क्या है और इसका मान कितना है, यहाँ पे y का मान 2 है और ये क्या है, पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है। और यहाँ पे क्या है, x का मान -6 और ये x निगेटिव है, ठीक है। याद रहेगा कि पॉजिटिव निगेटिव कैसे निकालते हैं। दीपक नाम से जो बच्चा है, देखिए आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, अगर आप क्लास ऐसे ही डिस्टर्ब करोगे तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है।
कई बार मैं आपको समझा चुका, लेकिन आप बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। चल, तो एक क्वेश्चन देता हूं, इसी से रिलेटेड आपको बताना है। देखिए यहाँ पे एक बिंदु है आर, और आपको बताना है कि ये चारों में से किस पे है। एक होता है पॉजिटिव एक्स, एक होता है नेगेटिव एक्स, एक होता है पॉजिटिव वाई, एक होता है नेगेटिव वाई। इन चारों में से ये किस पे है? पोल सेक्शन में आंसर करना है कि इन चारों में से ये किस पे है, आराम से। ठीक है, इन चारों में से ये किस पे है? चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए कि ये किस पे है। नेगेटिव वाई पे है, पॉजिटिव वाई पे है, नेगेटिव एक्स पे है, पॉजिटिव एक्स पे है, किस पे? आर बिंदु को पूछा गया है। बिंदु आर कहां पे है? ये बिंदु आर है। बिंदु आर कहां पे है? वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर है सभी बच्चों का। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, इतना समय नहीं लगेगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 3-4 बच्चों के आंसर नहीं आए, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए फिर भी 2 बच्चों का आंसर गलत है। खैर 2 बच्चे का तो आंसर कितना भी आसान सवाल रहता है हो ही जाता है, कोई बात नहीं। देखिए यहां पे ध्यान से समझिएगा, अगर बिंदु इस पे कहीं होगा तो ये सब एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, एक्स पॉजिटिव होगा। इस पे अगर कहीं बिंदु होगा कहीं पे भी तो वो वाई पॉजिटिव होगा, और इस पे कहीं बिंदु होगा तो वो सब एक्स नेगेटिव होगा, और इस पे कहीं बिंदु होगा तो वो सब वाई निगेटिव होगा। तो ये इस पे बिंदु है तो वाई निगेटिव होगा, यानी कि निगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान था। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हमें ग्राफ से कुछ चीजें सीखनी है, और आपकी एग्जाम में यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं? पूरे 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, एकदम ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना। जैसे आप लोगों ने बहुपद के शून्यक का निकालना आपने सीखा। जैसे मैं यहाँ पे एक बहुपद लिख दूं, पी एक्स बराबर 9 + x, और मैं आपसे पूछूं इस बहुपद का शून्यक क्या होगा? बताइए तो। -9। सभी बच्चे बताएंगे इस बहुपद का शून्यक क्या होगा? यानी x का वह मान जिससे ये पूरा बहुपद शून्य हो जाए। यानी x के जगह पे क्या रखेंगे कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा? तो अगर हम x के जगह पे -9 रख देंगे, यानी कि 9 + -9, तो क्या हो जाएगा? 9 - 9 यानी कि 0 हो जाएगा। तो x का वो मान जो बहुपद में क्या हो जाए, रखने पे यहाँ शून्य हो जाए, तो ये बहुपद का शून्यक हो गया। यानी कि ये तो आपको निकालने आता है। अब हम कैसे ज्योमेट्री के माध्यम से किसी बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं, ये सीखना है। यानी ग्राफ के माध्यम से कैसे हम किसी बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं, ये चीजें सीखना है। ठीक है, चलिए तो इसको एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे px बराबर 3x + 6 है। सभी बच्चे बताएंगे इसका शून्यक क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे इसका शून्यक क्या होगा? -2। सभी बच्चे निकालिए इसका -2। शून्यक निकालिए। एक ये बहुपद है 3x + 6, इसका शून्यक क्या होगा? इसका शून्यक क्या होगा? शून्यक निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? जिस बहुपद का शून्यक निकालना है उसे शून्य के बराबर कर दीजिए। तो 3x बराबर ये +6 इधर जाएगा,
तो -6 और यहाँ से x बराबर आएगा तो -2, यानी इस बहुपद का शून्य कितना आएगा -2। तो ये तो आपको चलिए पता चल गया और ये आप ऑलरेडी जानते हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि शून्य जो है -2 आएगा। लेकिन ये तो तरीका आप सीख चुके हो, अब हम इसका शून्यक निकालेंगे ग्राफ के माध्यम से। और ग्राफ के माध्यम से कैसे निकालेंगे, तो एक चीज यहाँ पे बताइएगा कि ये कौन सा समीकरण है। अगर मैं इस px को y ले लूं, यानी एक और चर ले लूं और y बराबर 3x + 6 ले लूं, तो अब बताइएगा ये कौन सा समीकरण है। इक्वल का साइन है तो ये तो समीकरण हो गया। और मैंने यहाँ पे y ले लिया, यानी कि इसमें दो चर है, कौन कौन सा, एक चर हो गया y और एक चर हो गया x। तो इसमें दो चर है और घात कितना है, मैक्सिमम घात यहाँ पे 1 है। तो इसे हम क्या कहेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। अब आप कहेंगे कि सर एक चर वाला क्यों नहीं बताएं, दो चर वाला क्यों बता रहे। बाबू एक बात बताओ, सिंपली सी बात है, ध्यान से समझना। हमें यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, एक लाइन खींचनी है, ठीक है। तो एक लाइन खींचने के लिए हमें टोटल कितनी बिंदु चाहिए, दो बिंदु चाहिए ना, हम दो बिंदु चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे दो चर ले लिया, इसलिए हमने दो चर ले लिया कि एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ मिला देंगे तो एक लाइन खिंचा जाएगा, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ मिला देंगे तो एक लाइन खिंचा जाएगा। अगर दो बिंदु नहीं होगा तो हम लाइन नहीं खींच सकते, इसलिए हमने यहाँ पे दो चर कर दिया। क्या कर दिया, दो चर कर दिया, यानी px को हमने क्या ले लिया, y ले लिया। तो एक चर हो गया और एक चर पहले से था 3x + 6, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया, यानी कि ये एक रैखिक समीकरण है। मुद्दे की बात क्या है कि ये एक रैखिक समीकरण है। और हमेशा याद रखिएगा एक रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म होता है y बराबर ax + b। ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक सामान्य सा फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। और ये हमेशा जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, इसका जब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो ये हमेशा एक सरल रेखा बनेगा, यानी कि एक सीधी रेखा बनेगा। जब भी हम एक रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाते हैं तो वो एक सरल रेखा ही बनता है। अब आप कहेंगे कि सर चर एक रहेगा तब भी, कि दो रहेगा तब भी, कि तीन रहेगा तब भी। बस इतना याद रखिएगा कि वो रैखिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए। अगर वो रैखिक है तो वो हमेशा उसका ग्राफ जो है कैसा बनेगा, एक सरल रेखा ही बनेगा। चाहे उसमें चर दो रहे, तीन रहे, पांच रहे, सात रहे, कुछ भी नहीं है, रैखिक होना चाहिए। रैखिक का मतलब क्या है कि घात 1 होना चाहिए। अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 रहना चाहिए। अगर घात 1 है तो वो रैखिक है, चाहे वो दो चर का हो, तीन चर का हो, चार चर का हो, कितना भी चर हो, वो रैखिक हो जाएगा। आज जब रैखिक समीकरण की बात आती है तो उसका ग्राफ हमेशा क्या बनता है, एक सरल रेखा बनता है, यानी एक सीधी रेखा बनता है। तो ये तो बात हो गई हवा हवाई कि आपने बस सुन लिया कि हाँ जब भी एक आएगा तो हमें ये पता चल गया कि इस बहुपद का, यानी अब इस समीकरण का जो ग्राफ बनेगा एक सरल रेखा बनेगा। तो ये बनेगा कैसे, तो बनाने के लिए दो चीजें हैं, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ y बराबर अगर मैं 0 कर दूं तो बताइए x का मान क्या आएगा। अगर y बराबर में 0 कर दिया तो x का मान क्या आएगा। इसमें अगर मैं कहूं आपसे कि y बराबर 0 है तो बताइए x बराबर क्या होगा, रख के देखिए। तो अगर y बराबर 0 है तो x का मान क्या आएगा। इस बहुपद में y बराबर 3x + 6 में y का मान अगर मैं 0 कर दूं तो x का मान क्या आएगा। आफाक का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है, ठीक है। अगर हम y का मान 0 कर दें, देखिए कर देते हैं ना, y का मान 0 कर दिए तो x का मान क्या आएगा, 3x + 6। तो ये 3x को इधर लेके आएंगे तो -3x बराबर 6 हो गया। और यहां से x बराबर निकालेंगे तो 6/-3, और 3 से ये कटेगा तो -2 जो है आ गया, यानी x बराबर कितना आ गया, -2। क्या ये सभी बच्चों को बात समझ में आया कि अगर y 0 है तो x -2 है, अगर y 0 है तो x कितना है, -2 है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि अब y को मत लीजिए, अब अगर मैं आपसे कह दूं कि x 0 है तो y का मान क्या होगा। अगर x 0 है तो y का मान क्या होगा, बताइए तो सभी बच्चे। अगर x 0 है तो y का मान क्या होगा। आराम से कीजिए सभी बच्चे, देखिए मतलब जो आता है ना आपको वही गलत करते हैं। अभी तक सिर्फ दो बच्चों का आंसर सही है, बाकी सब जल्दी में गलत कर रहे हैं। जल्दी किस बात का है, आराम से कीजिए।
6 आएगा। कैसे देखिए, y बराबर y लिखेंगे 3 की जगह पे और x की जगह पे 0 रख देंगे प्लस 6 लिखेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 में 0 से गुना होगा 0 प्लस 6, तो यहां से y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि x अगर 0 है तो y कितना है, 6 है। अब इसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, इसको जो है ना एक बॉक्स का रूप दे दीजिए, इसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। इसको एक हमेशा ऐसे प्रश्नों के लिए एक बॉक्स का उपयोग किया कीजिएगा, ठीक है। ऐसे एक बॉक्स बना लिया कीजिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आए ना तो एक बॉक्स बना लीजिएगा। और ये 6 इसमें जो है बॉक्स में जगह होना चाहिए 6 ठो। तो एक ले लिए हम यहाँ पे x और एक ले लिए y। तो आप बताइए जब x का मान हमारा 0 है तो y का मान कितना है, 6 है। अगर एक y हमारा जब 0 है तो x कितना है, -2 है। y 0 है तो x -2, y यहाँ पे देखिए कितना है, क्लियर है ना जी। जब x 0 है तो y 6 है, और जब x -2 है तो y 0 है। दिख रहा है, हमने इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मिटा देते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बनाया था, इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्लियर है, तो हमने इस बॉक्स को बना लिया। और आप देखिए हमने यहाँ पे 2 मान क्यों निकाला, क्योंकि एक रेखा को खींचने के लिए हमें 2 बिंदु चाहिए होता है, तभी हम एक रेखा को खींच सकते हैं, तभी हम एक रेखा को खींच सकते हैं, लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 बिंदु है, एक है 0,6 और एक है -2 0। तो इसे जब हम लिखेंगे 0,6, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे x 0 है और y 6 है। अब इसको लिखेंगे -2 और 0, तो यहाँ क्या मतलब है कि x -2 है और y 0 है। ये बात आप लोग समझ रहे हैं सभी बच्चे। अगर हम लिखेंगे 0,6, इसका मतलब क्या है कि x 0 है तो y 6 है। और जब हम लिखेंगे -2 और 0, यानी कि x अगर -2 है तो y कितना है, 0 है। अब इसी को ग्राफ पे हमें दिखाना है, तो एक ग्राफ में बनाता हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस पे नाम भी लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर में 1 2 3 4 5 6 7। इधर में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये क्या है, x एक्सिस है, ठीक है। और ये क्या है, y एक्सिस है, ठीक है। बात समझ में आया, और ये 0 है। अब अगर एक बात बताइएगा, सभी बच्चे ध्यान से बताएंगे, अगर मुझे x को कितना दिखाना है, मेरे पास 2 बिंदु है, कितना बिंदु है, 2 बिंदु। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि ये दोनों आए। मुझे ये दोनों बिंदुओं को इस पे दिखाना है, एक दिखाना है 0 और 6। तो आप बताइए यहाँ पे ये x 0 है और y कितना है, 6 है। तो x 0 कहाँ पे होगा, x 0 इस बिंदु पे होगा, यहाँ पे y भी 0 होगा, x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, सब 0 होगा। यहाँ पे ये जो बिंदु है दिख रहा है, यहाँ पे सब 0 होता है कि बिंदु बीचवा में तो सब 0 ही है ना जी। मूल बिंदु पे सब 0 होता है, मूल बिंदु पे सब 0 होता है। तो चलिए यहाँ पे हमने मान लिया कि क्या है, x 0 है। अब हमें y 6 दिखाना है, तो y 6 कहाँ जाएगा, यहाँ पे y 6 आएगा, जहां पे अभी मैं ब्लैक कर रहा हूं, यहाँ पे y 6 आएगा। यानी इस बिंदु पे क्या निकल के आ रहा है कि y x जो है 0 है और y जो है 6 है। इस बिंदु पे यही निकल के आ रहा है ना, ब्लैक वाले पे, क्योंकि इसी को तो हमने आगे बढ़ा दिया। तो ये 0 भी है यहाँ पे x, और y जो है 6 भी है। y 6 है कि नहीं है ना। तो y यहाँ पे 6 आ गया और x 0 है। अब दूसरा बिंदु देखते हैं, -2 और 0, यानी कि दूसरा बिंदु क्या है कि x 0 होना चाहिए, तो x तो यहीं पे 0 होगा। और y कितना होना चाहिए, 2,
y कितना होना चाहिए 2, y कितना होना चाहिए 2 यहाँ पे, तो y कितना होना चाहिए 2। बातें समझ में आ रहा है? जी एक्स है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? सर x-2 है। x-2 है जी। सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे x क्या है -2 है और y क्या है 0 है, ठीक है। तो x अगर -2 है तो यहाँ आएगा, और इस बिंदु पे जो है x क्या हो गया -2 हो गया, और y क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आएगा। अब हम इसको मिला देंगे तो आपका ग्राफ बन के तैयार है। इन दोनों बिंदु को मिला देंगे तो आपका ग्राफ बन गया, ये आपका ग्राफ बन गया। अब आप कहेंगे कि सर ग्राफ बनाने की आवश्यकता क्या थी, इस ग्राफ से हमें लाभ क्या हुआ? कितने बच्चों के मन में ये सवाल है कि इस ग्राफ से हमें क्या लाभ हुआ, हमने ग्राफ आखिर क्यों बनाया? हमें जीरो निकालना था, हमें तो जीरो निकालने आता ही है। कितने बच्चों के मन में ऐसा सवाल है, बताइए, इस ग्राफ को बनाने से क्या लाभ हुआ? कुछ तो लाभ होना चाहिए ना, तभी तो हमने बनाया इतने मेहनत से। बताइए इस ग्राफ से क्या लाभ है, कितने बच्चों के मन में सवाल है? इस ग्राफ से यही लाभ है कि अगर आपको ये ग्राफ दे दिया जाए तो 1 सेकंड में आप बता दोगे कि इसका जीरो कितना होगा। 1 सेकंड में। पूछो कैसे? तो जहां पे ये लाइन कट करता है एक्स एक्सिस को, जहां पे ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करता है वही उसका जीरो होता है। तो ये बिंदु कहां पे कट किया है? -2 पे, और मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिखा था कि इसका जीरो कितना है -2 है। अगर आपको पता नहीं होता कि इसका जीरो -2 है तो आप इस ग्राफ को देख के नहीं बता देते इसकी ग्राफ का कि -2 इसका जीरो है, यानी शून्य कि इसका -2 है। बताइए कुछ भी करना पड़ा, यानी अगर आपको ग्राफ पहले से दिया गया हो और आपसे पूछ ले कि इसका शून्य क्या होगा, तो जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करता है, जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा वही उसका शून्य होगा, और जितनी बार कट करेगा उतना शून्य होगा। तो एक बात तो इसको ये देख के पता चलता है कि इसकी शून्य कितनी है, शून्य जो है वो -2 है। और दूसरी बात चलता है पता कि शून्यकों की संख्या कितनी है, यानी इसके कितने शून्य होंगे, शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या कितनी है 1, यानी सिर्फ इसके एक शून्य है, कौन -2। यानी इस एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतना शून्यकों की संख्या होगा। एक बार कट किया है तो एक शून्य होगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है क्या कि एक रैखिक, कहां गया, एक सेकंड, कहां गया, ये रहा। मैंने आपको ऑलरेडी क्या बता रखा है कि एक जो है रैखिक समीकरण का हमेशा जो है ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। और एक सरल रेखा एक रेखा को कितनी बार कट कर सकती है, सिर्फ एक बार। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है कि एक सीधी रेखा एक रेखा को सिर्फ एक बार कट कर सकती है? जैसे एक सीधी रेखा है, इसे एक सीधी रेखा एक ही बार कट करेगी, चाहे कैसा हो कट करे एक ही बार कट करेगी, ठीक है। किधरों से कट कीजिए एक ही बार कट करेगी। एक सीधी रेखा को सिर्फ एक बार कट करती है। ये बात समझ में आया? बताइए सभी बच्चों को कि एक सीधी रेखा को सिर्फ एक बार कट करेगी। और जब एक बार कट करेगी इसका मतलब क्लियर हो गया कि हमेशा शून्यकों की संख्या अगर वो रैखिक बहुपद है तो कितनी होगी, 1 होगी। अगर वो रैखिक बहुपद है तो शून्यकों की संख्या हमेशा 1 होगी, याद रहेगा। लेकिन शून्यक बदल जाएगा। अब यहां से कट किया तो शून्यक -2 है, अगर यहां से कट कर दे यहां 3 से, तो बताइए इसका शून्य क्या हो जाएगा, शून्य क्या हो जाएगा बताइए। अगर यहां से ये कट कर दे यहां पे x को, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, शून्य पूछ रहा हूं, शून्यकों की संख्या नहीं पूछ रहा हूं। शून्य क्या होगा, वह कौन सा बिंदु है जिसपे x एक्सिस को कट किया है? सर 3। तो इसका शून्य 3 होगा ना, शून्य 3 हुआ ना। अब शून्यकों की संख्या 1 होगा क्योंकि एक बार कट किया है। अब जैसे मैं यहां से कट कर दूं, अब मैं पूछूं कि इसका शून्य क्या होगा, तो ये कहां पे x एक्सिस को कट किया है, -1 पे, तो इसका शून्य हो जाएगा -1। और शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि एक बार कट किया है। अब ग्राफ ऐसे आ जाए, ठीक है, और कहे ये जो है आपका यहाँ पे ऐसे ग्राफ आ जाए और आपसे पूछे कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या कितनी है बताइए, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? x पे 0 पे 1।
इसने x को एक बार भी कट किया है, ये रेड वाली लाइन एक बार भी कट नहीं किया है, यानी इसमें शून्यकों की संख्या 0 है, इसमें कोई शून्यक नहीं है। तो x को जितनी बार कट करेगा शून्यकों की संख्या इतनी होगी, और जहां पे ये x को कट करेगा y से कोई लेना देना नहीं है, y से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो सिर्फ हमने माना ही इसलिए था क्योंकि हम बिंदु निकाल सके, y से कोई लेना देना नहीं है। y कहां पे है इससे कोई फर्क नहीं है, x को कहां पे कट कर रहा है वो हमारा शून्यक होता है। यहाँ पे कट करेगा ये शून्यक होगा, यहाँ कट करेगा ये शून्यक होगा, यहाँ कट करेगा ये शून्यक, यहाँ कट करेगा यहाँ, यानी जहां कट करेगा वो शून्यक होगा। सर 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 एक बात बताओ सर, जो ये 0 है इसको शून्य क्यों नहीं मानते सर? ये शून्य इसलिए नहीं मानते किसको शून्यक नहीं मानते सर? 0 को शून्य क्यों नहीं मानते? शून्यकों की संख्या कह रहे हैं, यानी एक भी ऐसा शून्यक है नहीं है ना, इसलिए इसको कह रहे हैं 0 शून्यक, यानी एक भी शून्यक। मैं आपसे पूछूं कि आपके पास अभी कितने सेब है तो आप क्या कहिएगा? अभी मैं आपसे पूछूं आपके पास कितने सेब है तो आप क्या कहिएगा? सर 1 2 जितने भी है मतलब उतने ही बताएंगे। तो आपके पास अभी सेब नहीं है तो आप क्या कहिएगा कि 0 सेब है मतलब नहीं है। हाँ तो इसी तरह यहाँ पे शून्यक नहीं है। शून्यक क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसलिए कहेंगे शून्यकों की संख्या 0 है, मतलब कि शून्यक नहीं है। समझ में आया? यस सर, अब आ गया समझ में। ठीक, अब इसको ग्राफ में देखते हैं। चलिए, ये तो मैंने आपको रफली बताया। तो यहाँ पे 3x + 6 क्या है? एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। और रैखिक बहुपद का एक सरल रेखा निरूपित करती है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि एक रैखिक बहुपद जो होता है, चाहे उसमें चर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, कुछ भी रहे, वो हमेशा एक सरल रेखा ही निरूपित करती है। दूसरी बात कि हमने 2 पॉइंट ले लिया, एक 0 और 6 निकाला था, ठीक है, और एक -2 और 0 निकाला था, यहां से होके गुजरेगी ये रेखा। अब इसका ग्राफ बना देते हैं। देखिए आपके सामने ये ग्राफ बन गया। तो ये एक बिंदु तो यहाँ पे होगा 0 और 6 यहाँ होगा, और एक बिंदु यहाँ पे होगा -2 और 0, एक बिंदु यहाँ पे होगा। और जब इसको मिला देंगे तो एक सरल रेखा बन जाएगा, यानी ये ग्राफ यही दिखा रहा है। ये मिला दिए। अब आपको इसको देख के क्या क्या समझ में आता है? तो पहली बात समझ में आता है कि इस ग्राफ के माध्यम से कि जो कोई बहुपद है, अगर रैखिक बहुपद है तो उसका शून्यक क्या है? -2 है, और उसकी शून्यकों की संख्या कितनी है? सिर्फ 1 है, यानी एक ही बार काट रहा है y x को एक ही बार काट रहा है, इसीलिए इसके शून्यकों की संख्या 1 है, और इसका शून्यक क्या है? तो -2 है, ठीक है। बात समझ में मिल गया ये? अब देखिए, तो यहाँ पे x निर्देशांक जो होता है, x जो निर्देशांक होता है वही इस ग्राफ को x एक्सिस को प्रतिच्छेद करता है, वही उस बहुपद का शून्यक होता है। यहाँ पे लिखा गया दिए गए बहुपद का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है, यानी ये जहां पे x पे कट किया है ना, वही जो होगा इस बिंदु का, इस ग्राफ का क्या होगा? शून्यक होगा इस बहुपद का। तो इस बहुपद का शून्यक क्या है? -2, और ये आपको निकाल के भी मैंने दिखाया था, -2 आएगा, और ग्राफ को देखेंगे तब भी आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि -2 आएगा। तो आपकी एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा ही एक ग्राफ दे देगा। कैसा? ऐसा एक ग्राफ दे देगा, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताइए इसका शून्यक क्या है। तो ये x को कहां कट किया है? -2 पे, तो इसका शून्यक -2 हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो x को कितना बार कट किया है? एक बार, तो शून्यकों की संख्या 1 हो गया। अगर मैं कहूं ऐसे कि अगर यहाँ पे ये लाइन जो रेड लाइन ऐसे गया है वो ऐसे चला जाता, तो इसमें पूछा जाता शून्यकों की संख्या क्या है, तो आप कहेंगे कि 0, यहां से जाए, यहां से जाए, यहां से जाए, यहां से जाए, कहीं से जाए, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि ये x को एक बार भी कट नहीं कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या वहां पे 0 हो जाएगी। अगर एक बार कट कर देगा, यहाँ पे एक बार कट कर देगा, तो शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या हमेशा 1 होता है, क्योंकि एक सरल रेखा दूसरी रेखा को हमेशा एक ही बिंदु पे कट करेगा, और जब एक ही बिंदु पे कट करेगा तो उसका शून्यक हमेशा संख्या 1 होगा। लेकिन शून्यक हमेशा 1 होगा जरूरी नहीं है। यहाँ पे शून्यक -2 है। अब मैं एक रेखा खींचता हूं, आप ध्यान से समझना, और मैं पूछूं कि इस रेखा को, जिसे मैं अभी ब्लू कर रहा हूं, अब मैं पूछूं कि इस रेखा का शून्यक क्या है? बताइए तो सभी बच्चे, इस रेखा का, ब्लू रेखा का शून्यक क्या है? -1। शून्यक क्या है? -1। अब मैं एक और रेखा खींच रहा हूं ब्लैक कलर से, और मैं इसका पूछ रहा हूं कि इसका शून्यक क्या है, तो क्या बताओगे? 1 और 2 के बीच में, यानी 1/2, 1 और 2 के बीच में
यहाँ पे x को कहाँ पे कट किया है, 1 और 2 के बीच में कट किया है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1.5, इसका शून्य क्या हो जाएगा 1.5 यानी 1/2। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूं यहाँ पे, ऐसे अगर मैं खींच दूं और पूछूं इसका शून्य क्या है, इस मोटे वाले रेड लाइन का शून्य क्या है 0, मतलब इसका शून्य है ही नहीं, इसका शून्य है ही नहीं। ठीक है, आज शून्यकों की संख्या कितनी है, अगर मैं पूछूं इसकी शून्यकों की संख्या कितनी है तो 0, इसका शून्य है ही नहीं 0, क्योंकि इसका शून्य है ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ गए। अब क्वेश्चन करेंगे तो अब ज्यादा आपको क्लियरिटी होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा हमेशा कि रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा कभी भी एक ही बार एक ही बिंदु पे कट करेगी। ठीक है, रैखिक बहुपद का हमेशा ग्राफ एक सरल रेखा ही बनता है, इसलिए इसका शून्यक हमेशा एक होता है, एक से ज्यादा होता ही नहीं। हाँ, या तो एक होगा या तो शून्यक होगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। जैसे मान लेते हैं इस ग्राफ को देख के आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी है, यानी ये x है। ठीक है, ये x है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है आपको बताना है पोल सेक्शन में। शून्यकों की संख्या कितनी है इस ग्राफ को देख के आपको बताना है। शून्यकों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस क्वेश्चन में इतना देख लिए बस काफी है। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 सेकंड लगता है। क्या बताना है? शून्यकों की संख्या, शून्यक नहीं बताना है क्या है, शून्यकों की संख्या बताना है, यानी इसके कितने शून्यक होंगे। पोल सेक्शन में आंसर बताइएगा। देखिए कुछ बच्चे इतने जल्दबाजी में रहते हैं कि पूछिए मत। यार एक्स एक्सिस को कितनी बार ये लाइन कट किया है, जितनी बार ये कट करेगा उतना शून्यक होगा। कितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट किया है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है। लास्ट के 10 सेकंड, इस सवाल के लिए 10 सेकंड का, लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, डिसमिस क्यों करो क्लास में? 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए अभी अभी मैंने बताया था कि इस रेखा को एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, कितना बार कट किया है, एक ही बार तो कट किया है। कहां पे? इस बिंदु पे। इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक होगी, एक बार कट किया है। और आपने पढ़ा भी है क्या कि एक सरल रेखा एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगी? एक बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। अब मैं यहाँ पे कहूं कि यहाँ पे एक है, तो अब मैं पूछूं इसका शून्य क्या होगा, तो आप कहेंगे एक। ठीक है, अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं और अब पूछूं कि इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, अब मैं अगर पूछूं इस रेखा के लिए कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो क्या होगा आंसर? 0, क्योंकि एक्स को एक बार भी नहीं काटा है, एक बार भी नहीं काटा है। अब मैं क्वेश्चन में अगर ऐसे दे दूं, यहाँ पे मान लेते हैं कि -3 है, यहाँ -2, -1, और मैं पूछूं इसका शून्य क्या है, इसका शून्य क्या है, तो आंसर क्या होगा? ये n क्यों टाइप कर रहे हैं? दीपक नाम से जो बच्चा है, दीपक बनवाल नाम से जो बच्चा है, बार बार n क्यों टाइप कर रहे हैं? हर बार आपका n आ रहा है, क्यों? बताइए, यहाँ पे शून्य क्या होगा? ये ब्लू लाइन जो मैंने खींचा है इस पे शून्य क्या होगा? ये 3 पे है जी, ये 3 है, ये बिंदु जो जहां पे कट किया ये 3 है, -3, सॉरी -3। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? -3। क्या हो जाएगा? -3। अब शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि एक बार कट किया है
तो संयोजकों की संख्या 1 हो जाएगी। बस यही देखना रहता है, खत्म। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, इसलिए इसका शून्यक 1 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि शून्यकों की संख्या बताइए। इस बार ये कहां पे गया, ऊपर में गया, तो शून्यकों की संख्या इसमें कितनी होगी, डायरेक्टली देख के बता देना। मतलब अगर आप क्लास को ध्यान से सुने हो ना तो 1 मिनट लगेगा आंसर करने में। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और आपको बताना है शून्यकों की संख्या कितनी होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, बताइए। इतने आसान क्वेश्चन को भी 8 बच्चों ने गलत कर दिया। जब एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है तो क्या होता है, अभी मैंने बताया था। सुनते ही नहीं है बच्चे, सुनते ही नहीं है, कितना भी समझा लो सुनते ही नहीं है। दीपक बनवाल नाम से जो बच्चा है, आपको मैं देखिए कई बार क्लास से बाहर निकाल दूंगा। कई बार समझा रहा हूं कि हाथ का बटन नहीं दबाना है, अनावश्यक इन नहीं टाइप करना है, आप हर बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। तीन बच्चों का और आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप देखो मैंने क्या बताया था कि जब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा यानी कि एक भी शून्यक नहीं होगा। जब एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा तो एक भी शून्यक नहीं होगा। क्या कंफ्यूजन था, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ पे हो बिंदु, यहां से जाए, यहां से जाए, यहां से जाए, कहीं से जाए, जब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो हमेशा शून्यकों की संख्या 0 होगी। तो ये एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा है तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 0। यानी शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0। अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। अब आपको बताना है यहाँ पे ग्राफ को देख के कि शून्यक क्या है। ग्राफ को देख के बताना है कि कोई एक रैखिक बहुपद है, क्या है, पी एक्स बराबर का मतलब कि एक रैखिक बहुपद है, यानी चर एक्स है, यानी कि रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद है तो इसका इस ग्राफ को देख के आपको बताना है कि शून्यक क्या होगा। इस ग्राफ को देख के बताना है कि शून्यक क्या होगा। सर पोल भेज दो। इस ग्राफ को देख के बताना है कि इसका शून्यक क्या होगा। एक्स को जहां कट करता है, एक्स निर्देशांक को जहां कट करता है रेखा, वही जो है शून्यक निकलता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ग्राफ देख के आपको बताना है कि इस ग्राफ से शून्यक क्या होगा बहुपद का। दस सेकेंड का सवाल है और 20 सेकेंड का समय है। लास्ट का 10 सेकेंड, लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
तो मैंने क्या सिखाया था कि x को जहां पे कट करता है, तो x को कहां पे कट किया है 4 पे, तो इसका ग्राफ शून्य क्या हो जाएगा 4। बात समझ में आया? x को जहां कट करेगा वो हो गया आपका शून्य, और जितनी बार x को कट करेगा उतनी संख्या होती है, तो एक ही बार कट करेगा तो शून्यकों की संख्या 1 होती है। और जब एक बार भी कट नहीं करता है, ग्राफ कुछ इस प्रकार बन जाए तो कहेंगे शून्यकों की संख्या 0 है। सिंपल। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, x बराबर 4 जो है शून्य है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आज की क्लास में इतना ही। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है कहीं से भी पूछ लीजिए।